नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। 2004 से लेकर 2014 तक फाइल पड़ी रही। यूपी में पानी बंटवारे को लेकर परेशान रही केन बेतवा लिंक परियोजना को दुनिया की पहली बड़ी परियोजना है। इस योजना से तीसरी नदी का उद्गम होगा। यह योजना 8 साल में पूरी हो जाएगी। बाढ़ और सूखे का संतुलन कर रही है। 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन संचित होगी। 44,000 करोड़ रुपए की परियोजना हो गई है। 2017 से 2024 तक में बजट 1.5 गुना हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को गुरु तुल्य मानती हूँ। सीएम अपने को समय के साथ साबित करेंगे। 2004 में ही मैंने ही सोचा था चेक पोस्ट को इलेक्ट्रिक सिस्टम में दर्ज होना चाहिए। मैं गुजरात में इस सिस्टम को देखा था। अकेली चेक पोस्ट से शराबबंदी का पैसा निकल जाएगा। दुकान के सामने कोई भी दारू नहीं पी सकते और अगर कोई पीता है तो इसके लिए दुकानदार जिम्मेदार है। सरकार ने 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी की। इसके राजस्व के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार ने की है। पुरानी शराब नीति 2023-24 दुरुस्त होनी चाहिए। गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है। गुजरात के पैटर्न पर शराबबंदी हो सकती है। 2003 में हमारे सामने आया था मामला। 30 स्थान निर्विवाद हैं लेकिन वहां पूजा नहीं हो रही है। रायसेन के किले में भगवान शिव की पूजन को लेकर उन्होंने कहा कि यह मामला अब केंद्र सरकार के पास है। मोहन भागवत के बयान पर कहा कि अयोध्या की तरह मथुरा काशी में खुदाई करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों मामले देश का सेटलमेंट कर सकते हैं। सीएम की 17 शहरों में शराबबंदी का उमा भारती ने स्वागत किया। अधिकारी को देख के कि ये पहले भी मौजूद था, इस परियोजना का विरोध कर रहा था, अब वो वहां भी मौजूद था। अब ये 44,000 करोड़ की योजना हो गई। ये इसलिए भी हो गई है क्योंकि इसमें बीना कॉम्प्लेक्स भी जुड़ा है। पहले बीना कॉम्प्लेक्स वगैरह इसमें नहीं थे। लेकिन 2017 से लेकर 2024 तक का जो समय निकला है, इसमें बजट दुगने से 1.5 गुना तो हो ही गया। देखिए ना, जरा सी भूल से हजारों करोड़ का कितना बड़ा भार है जो देश के ऊपर आ जाता है। तो इसलिए मैं मोहन यादव जी का बहुत 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 अभिनंदन करना चाहती थी। उसी दिन मैं अभिभूत हो गई थी। मैं ये बात पहले ही कह चुकी थी एक सभा में, जब उस परियोजना के लिए बात करने के लिए मैं उधर गई थी। तो मैंने कहा था, देखो तुम लोग इस बात का बुरा नहीं मानना क्योंकि मैं किसी प्रोटोकॉल में नहीं आती हूँ। तो हो सकता है कि इसके शिलान्यास में मुझे निमंत्रण भी ना मिले, क्योंकि मैं सांसद भी नहीं हूँ, मैं मंत्री भी नहीं हूँ। मतलब मैं किसी प्रोटोकॉल में नहीं आती हूँ और मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन केन बेतवा आ सकी, इसकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगी, सबसे बड़ा इनाम होगा मेरे लिए ये कि केन बेतवा आ सकी और वो एक एग्जाम्पल बनी है बाकी योजनाओं को शुरू होने के लिए। तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। मोहन यादव जी बहुत पढ़े लिखे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। लोग चौंक गए, वो खुद भी चौंक गए जब वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन मैं उनको 2003 से जानती हूँ और मैं उनको गुरु तुल्य मानती हूँ कुछ बातों में। जैसे मैं शिवराज जी को मानती थी कि जब मोहन यादव को टिकट मिला था विधानसभा का और जब उनको दबाव बना वहाँ का कि ये यहाँ के नहीं है, तो उन्हें स्वेच्छा से कह दिया कि मुझे नहीं लड़ना। मैंने उनको बहुत समझाया, 2-4 दिन में उनको बोली नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं दीदी, आपका चुनाव निर्विवाद होना चाहिए, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं कभी लड़ूंगा। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और इसलिए मैं इस दृष्टि से उनको बहुत गमखोर, धैर्यवान और सहनशील व्यक्ति मानती हूँ। और मुझे लग रहा है कि समय के साथ वो अपने आप को साबित करेंगे कि वो बहुत अच्छी चॉइस थी सभी लोगों की, जिन्हें भी मिलकर के फैसला किया था। पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, सरल और प्रसन्न मन के हैं, विनम्रता है। और केन बेतवा को शुरू करना बहुत बड़ी साहस की बात थी, क्योंकि राज्य सरकार के सहयोग के बिना केंद्र सरकार भी इसको शुरू नहीं कर सकती थी। तो बहुत बड़ा काम हो गया। अब एक नई बात आई है शराब नीति की।